कितने भी शरीफ बन जाओ, तुम्हारे अंदर एक ऐसा खेल छुपा है जो अगर औरत ने पहचान लिया तो वो खुद तुम्हारे करीब आने के बहाने ढूंढेगी और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि कब उसकी नीयत फिसल गई। तुम सोच रहे हो मैं लुक्स की बात कर रही हूँ या पैसे की? नहीं भाई, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे तुम आज तक खुद भी नज़रअंदाज करते आए हो, औरतें जिसे पहली ही नज़र में पकड़ लेती हैं। कुछ मर्द होते हैं जो किसी लड़की से एक बार नज़र मिलाते हैं और अगली ही मुलाकात में वो लड़की अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार हो जाती है। तुम अब भी सोच रहे हो ऐसा क्या है? तो बस यही फ़र्क है एक आम मर्द और उस खेल वाले मर्द में, जिसके पास है वो 3 जहर जो हर औरत को नींद में भी बेचैन कर देते हैं। आज जो बताऊंगी वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा खेल पैदा करेगा जिसे कोई औरत इग्नोर नहीं कर पाएगी। तो रुको और वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि असली जहर तो आखिर में मिलेगा। शुरुआत सिर्फ हल्की चोट है। कुछ मर्द होते हैं जो न किसी शोहरत के पीछे भागते हैं, न महंगे कपड़ों का दिखावा करते हैं, न सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते हैं और ना ही किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश। पर फिर भी औरतें उन्हें नज़रें झुकाकर नहीं बल्कि गहराई से देखती हैं, जैसे कोई खामोश रहस्य हो जिसे समझना ज़रूरी है। जैसे वो मर्द कुछ ऐसा छुपाए बैठा हो जो बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं। वो न मुस्कुराते हैं, न ज़्यादा बोलते हैं, न फालतू बातें, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ ऐसा होता है जो एक औरत के दिल के तार खींच देता है। कभी खामोशी में डर, कभी खामोशी में आकर्षण और कभी कभी वही खामोशी औरत की सोच को गंदा कर देती है। क्या ये आत्मविश्वास है जो दिखावे के बिना आता है, या फिर वो रहस्यमय शांति जो किसी गहरे दर्द से निकली होती है, या वो कंट्रोल जो उसकी आंखों से बोलता है बिना शब्दों के कि सामने वाला मर्द इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, ये मर्द भीड़ के ऊपर है और औरतें ये जानती हैं। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं और कम चीज़ें हमेशा ज़्यादा खिंचाव पैदा करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 गुप्त संकेतों की जो जब किसी महिला की नज़र एक असली मर्द पर पड़ती है तो उसकी सूझ, उसकी कल्पना, यहाँ तक कि उसकी नीयत भी फिसलने लगती है। लेकिन याद रखो, ये वीडियो सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, ये एक मर्द की उस छुपी हुई ताकत की खोज है जिसे समाज हमेशा दबाता आया है। अगर तुम वाकई वो मर्द बनना चाहते हो जिसे देखकर औरतों की आंखें झुके नहीं बल्कि दिल धड़के, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम बायो मोटिवेशन पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ बात होगी उस मर्द की जो नज़रों से नहीं बल्कि खामोश चाल से खेल बदल देता है। पॉइंट नंबर 1, जब मर्द की ज़ुबान खामोश हो जाती है तभी उसकी असली ताकत बोलने लगती है। और यही वो लम्हा होता है जब कई औरतों की नीयत संभल नहीं पाती। कुछ आवाज़ें कानों तक नहीं जाती, सीधा रूह में उतरती हैं, और मर्द की वो खामोश आवाज़ सबसे खतरनाक होती है। जब कोई मर्द बोलता है लोग उसके शब्द पकड़ते हैं, पर जब वो चुप रहता है लोग उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होता है वो अदृश्य खेल जो औरतों के दिल दिमाग को हिला कर रख देता है। दुनिया में लाखों मर्द जोर जोर से बोलते हैं, खुद को साबित करते हैं, पर असली मर्द वो होता है जो आंखों से जवाब देता है, चाल से कम्युनिकेट करता है और हर सवाल का उत्तर अपने होने से देता है। नॉट वर्ड्स, जस्ट प्रेजेंस। औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसकी खामोशी में तूफान छुपा हो, जिसकी आंखों में रुकावट नहीं बल्कि गहराई हो, और जिसकी मौजूदगी में कोई अदृश्य गूंज हो। वो किसी महफिल में सबसे कम बोलेगा, पर फिर भी सबसे ज़्यादा वही महसूस किया जाएगा। उसके कदमों में कोई जोर नहीं, लेकिन उसकी चाल में एक ऐसा असर होगा जो औरत की रूह को कमज़ोर कर दे। ऐसा मर्द दिखने में सिंपल होगा, बातों में नरमी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा होगा जो औरतों को समझ में नहीं आता। और जो चीज़ औरत को समझ नहीं आती वही चीज़ उसके अंदर बेचैनी पैदा करती है। यही रहस्य, यही सादगी, यही शांत खौफ औरत को उस मर्द के आगे कमज़ोर कर देता है। ये वे मर्द होते हैं जिनके पास ब्रांड नहीं होता, लेकिन भीतर से वे रॉयल होते हैं। उनका पुरुषत्व किसी चिल्लाते पोस्टर की तरह नहीं बल्कि किसी खामोश मंत्र की तरह असर करता है, धीरे, गहराई से और लहू में उतरकर। और यहीं पर वो होता है जिसे तुम नियत का फिसलना कहते हो। जब औरत को लगता है इस मर्द में कुछ है जो कहा नहीं जा सकता, लेकिन नज़र हटती भी नहीं। खामोशी एक जहर भी हो सकती है, लेकिन जब वो मर्द की हो तो ये जहर मोहब्बत की सबसे गहरी प्यास बना देती है। याद रखो, हर खामोश मर्द कमज़ोर नहीं होता। कई बार वो इतना ताकतवर होता है कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही नियत बदलने के लिए काफ़ी होती है। जब मर्द चुप रहता है तो औरत की नज़र उसकी ज़ुबान पर नहीं, उसके बर्ताव पर पड़ने लगती है। वो उसकी आंखों में वो सवाल ढूंढती है जो कभी पूछे ही नहीं गए, उसकी सीने में वो दर्द महसूस करती है जो कभी बताया ही नहीं गया। और जब कोई मर्द इतना रहस्यमय हो जाता है कि उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं और उसकी चाल में कोई शोर नहीं,
तब वो औरत को मजबूर करता है कि वो उस खामोशी को अपनी कल्पनाओं से भर दे। और भाई, जिस दिन औरत किसी मर्द को अपने दिमाग में जगह दे दे, उस दिन उसकी नीयत का दरवाज़ा भी खुलने लगता है। क्योंकि औरत शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से पहले बहकती है। वो मर्द जो सबसे कम बोलता है, अक्सर औरतें उसे सबसे ज़्यादा याद करती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक ऐसा अधूरा ख्वाब छोड़ जाता है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं। वो जानना चाहती हैं कि ये आदमी इतना शांत क्यों है, ये चीखता क्यों नहीं, ये इग्नोर क्यों करता है। और यही इग्नोर करना, यही खामोशी की आग उनके अंदर वो भूख जगा देती है जो सिर्फ सुकून नहीं बल्कि संबंध चाहती है। और जब वो मर्द किसी एक औरत की तरफ देखे बिना उस कमरे से गुजरता है जहाँ सारी निगाहें उसी पर हैं, तब उसकी ताकत वहाँ नहीं होती कि उसने किसी को कुछ दिखाया, बल्कि वहाँ होती है कि उसने कुछ भी दिखाए बिना सबको खुद में उलझा लिया। इसलिए याद रखो, खामोशी सिर्फ साइलेंस नहीं होती, वो एक मानसिक हमला होती है। और जो मर्द इस खामोशी को काबू करना सीख गया, वो औरत के शरीर को नहीं, उसके मन को जीत जाता है। और जब कोई मर्द औरत के मन में उतर जाए तो फिर उसकी नीयत बदलने देर नहीं लगती। पॉइंट नंबर 2। दुनिया की हर गली में, हर चौराहे पर मर्द औरतों को देखते हैं। कोई छुपकर, कोई बेखौफ, कोई भूखी नज़रों से निगलता है तो कोई चाहत का नाटक करके हवस का व्यापार करता है। लेकिन जब एक असली मर्द देखता है ना, तो उसमें भूख नहीं होती, इज्जत होती है। उसकी आंखों में जलन नहीं होती, सम्मान का पानी होता है। उसकी नज़र पूछती नहीं, ठहरती है। औरत को घूरती नहीं, समझती है। और भाई, यही समझ औरत के मन की सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। वो सोचती है कि ये मर्द अलग क्यों है, ये नज़र बाकी नज़रों जैसी क्यों नहीं है। इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लार नहीं, कोई गंदी सोच की बूंद नहीं, बल्कि इसमें शांति है, गहराई है, एक ऐसा अपनापन जो बिना छुए ही रगों में उतर जाता है। और ये जो उतर जाना है ना भाई, यही वो जगह है जहाँ से उसकी सोच हिलने लगती है, उसकी नीयत डगमगाने लगती है। क्योंकि जब कोई पहली बार उसे इज्जत से देखता है ना, तो वो खुद को पहली बार इज्जत के लायक महसूस करती है। जब एक औरत के चारों तरफ वो नज़रें हों जो उसके जिस्म का नाप लेती हैं, तब एक मर्द ऐसा निकलता है जो उसके आत्मसम्मान को आंखों से ओढ़ा देता है। वो उसे औरत की तरह नहीं, इंसान की तरह देखता है। और वहीं से उसकी दुनिया बदल जाती है। वो सोचती है कि इस मर्द में ऐसा क्या है जो मेरी त्वचा नहीं, मेरी आत्मा को पढ़ रहा है। और जब कोई आत्मा को देखता है, तब शरीर खुद ब खुद आकर्षित होने लगता है। औरत समझ नहीं पाती कि ये नज़र उसे क्यों खींच रही है, ये ठहराव उसमें क्यों हलचल ला रहा है, उसका दिल क्यों अचानक तेज़ धड़कने लगा है। जवाब सीधा है, क्योंकि उस नज़र में संयम है। उस मर्द की आंखों में वो ठंडी आग है जो बिना हाथ लगाए सब कुछ जला सकती है। याद रखो, दुनिया में लाखों मर्द औरत को देखते हैं, लेकिन सिर्फ एक असली मर्द की नज़र उसे छूती है। और जब वो नज़र आत्मा को छूती है, तो फिर शरीर खुद चलकर उसके पास आने को बेताब हो जाता है। और यही वो मोड़ होता है जहाँ एक औरत की नीयत पलटती है। क्योंकि ये पहली बार होता है जब उसने किसी मर्द की आंखों में इज्जत देखी होती है। और इज्जत वाली नज़र ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो सीधा दिल के दरवाजे खोलती है। और जब कोई मर्द बिना छुए भी किसी औरत के अंदर हलचल पैदा कर दे, तो समझ लो वो मर्द उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से जुड़ चुका है। हर औरत के अंदर एक तड़प होती है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। दुनिया उसके जिस्म की भूख को देखती है, लेकिन उसके मन की प्यास को नहीं। वो प्यास जो सिर्फ एक नज़र से बुझती है। लेकिन वो नज़र चाहिए जिसमें आदर भी हो लेकिन आकर्षण भी, संयम भी हो लेकिन आत्मविश्वास भी, देखना भी हो लेकिन छीनने के इरादे से नहीं, बल्कि महसूस करने की इजाज़त लेकर। और जब कोई ऐसा मर्द उसे देखता है, तो वो औरत पहली बार खुद को सुकून में महसूस करती है। उसे लगता है कि कोई तो है इस दुनिया में जो उसे उसकी गहराई के साथ देखता है, ना कि सिर्फ ऊपरी सतह तक। और यहीं से उसकी सोच पलटना शुरू होती है। वो उस नज़र को दोबारा ढूंढती है। वो उस मर्द की मौजूदगी को अपने आसपास महसूस करना चाहती है, बिना कहे, बिना मांगे, बस उस ठहराव को फिर से जीना चाहती है। उसे लगने लगता है कि यही वो मर्द है जिससे वो बात नहीं करती, फिर भी सबसे ज़्यादा उसी को महसूस करती है। और यही तो असली ताकत है एक मर्द की, जब वो छुए बिना छू जाए, कहे बिना कह जाए और बिना पास आए किसी के मन के सबसे गहरे कोने में जगह बना जाए। ऐसी नज़रें जिस दिन तुमने पाली ना भाई, तो तुम्हें लड़कियों को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद चाहेगी कि तुम उन्हें छुओ, लेकिन फ़र्क बस इतना होगा कि वो हवस से नहीं, भरोसे से खुद को तुम्हारे करीब लाना चाहेगी। पॉइंट नंबर 3।
जब मर्द अपने सर से नीचे नहीं झुकता, औरत की नीयत कांपने लगती है। जब मर्द झुकता है तो उसकी पीठ नहीं, उसकी रूह टूटती है। और जब औरत ये देखती है कि कोई मर्द हर बार उसके इशारे पर हाँ करता है, तो उसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन जो मर्द खड़ा रहता है अपनी शर्तों पर, अपने उसूलों पर, जिसे ना तो किसी औरत की तारीफ गिरा सकती है, ना उसकी बेइज्जती तोड़ सकती है, वो मर्द डर नहीं पैदा करता, वो हलचल मचा देता है। औरत सोचती है, मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन इसे तो फर्क ही नहीं पड़ा। ये मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। न सवाल, न शिकवा, न फॉलो अप। यही चुप्पी उसका जवाब बन जाती है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये मर्द मुझसे ऊपर सोचता है? क्या इसे मेरी ज़रूरत ही नहीं? या फिर ये मुझसे ज़्यादा खुद से जुड़ा हुआ है? और वहीं से उसकी नीयत डगमगाने लगती है। क्योंकि जो मर्द हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो औरत के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। वो सोचती है, क्या होगा अगर मैं इस मर्द को तोड़ दूं? क्या मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती हूँ? और यहीं से शुरू होता है लालच का खेल, जिसमें हार किसी एक की नहीं, बल्कि पूरी सोच की होती है। सच ये है, एक मर्द जो खुद पर गर्व करता है, जो झुकता नहीं, जिसे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता, जो अपने उसूलों को अपने खून से बड़ा मानता है, वो मर्द किसी लड़की को नहीं ढूंढता, वो तो खुद एक मंजिल बन जाता है, जिसे देखकर औरतें अपनी नीयत तक पर शक करने लगती हैं। क्योंकि हर औरत ये देखना चाहती है कि ये मर्द कब टूटेगा। वो उसे इग्नोर भी करती है, उकसाती भी है, गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि उसे जानना होता है कि इस मर्द की हद कहाँ ख़त्म होती है। लेकिन जब बार बार कोशिश के बाद भी वो मर्द वैसा ही रहता है जैसा वो है, न बदला, न टूटा, न गिरा, तो उसकी नज़र में वो मर्द एक रहस्य बन जाता है। क्योंकि ऐसे मर्द रोज़ नहीं मिलते जो हर टेस्ट में पास हो जाएं, जो खुद को साबित करने के लिए दूसरों की मोहर का इंतज़ार ना करें। उसकी खामोशी उसकी ताकत बन जाती है। और वो औरत जो कभी उसे गिरता देखने की कोशिश कर रही थी, अब खुद उसके स्तर तक पहुंचने के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है, ऐसा ठहराव, ऐसा धैर्य, ऐसा आत्मगौरव आखिर आती कहाँ से है? और तब उसकी नीयत सिर्फ हिलती नहीं, कांपने लगती है। क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये मर्द अगर मुझे चुन ले तो मैं उसका गर्व बन सकती हूँ, पर अगर ये मुझे ना चाहे तो मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी रह जाऊंगी। और यही डर, यही लालच और यही खिंचाव उस औरत के मन में भूचाल ला देता है। क्योंकि अब पहली बार उसे किसी को पाना है, न कि खुद को साबित करना। पॉइंट नंबर 4, जब मर्द चुप रहकर सबको जवाब देता है, तब औरत की नीयत उसे पाने को मचलने लगती है। क्योंकि जब दुनिया में सब बोल रहे हों, तब जो मर्द खामोशी से हर जवाब दे रहा हो, वही सबसे रहस्यमय बन जाता है। और औरतें उसी रहस्य के पीछे दीवानी हो जाती हैं। क्योंकि वो जानती है कि जो मर्द सबके सामने खुद की तारीफ नहीं करता, अपनी कहानी नहीं सुनाता, अपनी कामयाबी की गाथा नहीं गाता, बल्कि बस देखता है, समझता है और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाता है, उसमें कोई साधारण बात नहीं होती, बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई होती है जो किसी भी औरत को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी होती है। क्योंकि ये मर्द कोई दिखावा नहीं करता, वो अपनी ताकत को चुप्पी में छिपा कर रखता है। और यही चुप्पी उसकी आत्मविश्वास की सबसे ऊंची चीख बन जाती है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। और जब कोई औरत उस मर्द की आंखों में देखती है, तो वो वहाँ शब्द नहीं ढूंढती, वो वहाँ एक तूफान ढूंढती है, जो कहता कुछ नहीं लेकिन सब कुछ उधेड़ देता है। और यही वो जगह होती है जहाँ औरत की सोच बदलने लगती है और उसकी नीयत बहकने लगती है। क्योंकि अब वो उस मर्द को सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसे जानना चाहती है, वो उसे समझना चाहती है, वो उसकी खामोशी को तोड़ना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करती है, वैसे वैसे वो मर्द और दूर चला जाता है। और यही दूरी उस औरत के अंदर एक बेचैनी पैदा करती है, एक प्यास जिसे बुझाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और यही प्यास उसकी नीयत को उसकी भावनाओं पर हावी कर देती है। और जब कोई मर्द बहस नहीं करता, जवाब नहीं देता, बस एक ठहराव में जीता है, तो वो ठहराव उस औरत के दिल में बवंडर खड़ा कर देता है। क्योंकि वो मर्द खुद को किसी पर थोपता नहीं, वो खुद को इस तरह जीता है कि पूरी दुनिया उसे देखने को मजबूर हो जाती है। और यही मजबूरी उस औरत के अंदर वो इरादे जगा देती है जो कभी उसने खुद भी नहीं सोचे थे। इसलिए याद रखना, जो मर्द चुप रहता है, उसका हर सेकंड, हर नज़र और हर कदम एक ऐसा वार होता है जो बिना आवाज़ के किसी भी औरत की नीयत को उसके ही खिलाफ कर देता है। क्योंकि जब एक औरत खुद से ये सवाल पूछने लगती है कि इस मर्द के अंदर आखिर क्या चल रहा है,
तो वो सिर्फ उसकी चुप्पी को नहीं सुनती, वो उसमें एक ऐसा आकर्षण महसूस करती है जो बाकी सब मर्दों में मर चुका होता है। क्योंकि जो मर्द हर मौके पर खुद को साबित करने की जल्दी में होता है, वो औरत की नज़र में बस एक शोर बनकर रह जाता है। लेकिन जो मर्द अपनी खामोशी में ही दुनिया की सच्चाई पढ़ लेता है, जो सामने वाले की हर बात को सुने बिना जवाब दिए पी जाए और फिर भी उसकी आंखों में वो ठंडा ज्वालामुखी जलता रहे, वही असली मर्द होता है। और यही मर्द औरत के दिल में सबसे गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि वो खुद को उसके सामने खुला नहीं छोड़ता। वो हर बार एक नई पहेली बनकर सामने आता है और औरत की नीयत को एक ऐसे खेल में उलझा देता है जहां उसका दिल भी शामिल होता है, उसकी जिज्ञासा भी और उसका शरीर भी। क्योंकि जो मर्द जितना ज़्यादा शांत होता है, उसका असर उतना ही ज़्यादा गहरा होता है और उसकी मौजूदगी में औरत अपनी ही धड़कनों को अलग सुनने लगती है। उसे लगता है जैसे इस मर्द के आसपास कुछ ऐसा है जो उसे खुद से खींच रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। और यही न समझ आना उसे उस मर्द के और करीब खींचता है। वो उससे सवाल नहीं पूछती, वो बस उसके आसपास रहना चाहती है, उसकी आंखों में खोना चाहती है, उसकी चुप्पी को छूना चाहती है। और जब वो औरत उस मर्द को सपने में देखने लगे, जब उसका नाम सुने बिना भी उसका एहसास उसे जगा दे, तब समझ लेना उसकी नीयत अब उसके काबू में नहीं रही। वो नीयत अब उस मर्द के इशारों पर चलने को तैयार है। क्योंकि चुप रहने वाला मर्द दिखता भले शांत है, लेकिन उसकी खामोशी एक ऐसा सम्मोहन बन चुकी होती है जो औरत को बेहोश कर देने के लिए काफ़ी होता है। वो नज़दीक आने के बहाने ढूंढती है, उसकी परछाई को भी महसूस करना चाहती है और फिर धीरे धीरे उसकी सोच से लेकर उसकी फैंटेसी तक सिर्फ उसी एक मर्द से भर जाती है। और ये सब हुआ सिर्फ एक चुप्पी से, एक मर्द की वो ताकत जो उसने कभी जाहिर नहीं की, लेकिन फिर भी औरत के अंदर तूफान ला दी। पॉइंट नंबर 5, जब एक मर्द अपने काम को इबादत बना लेता है, जब उसकी आंखों में नींद नहीं जुनून होता है, जब उसकी सुबह अलार्म से नहीं ख्वाबों से खुलती है, तब औरत सिर्फ उसे देखती नहीं, उसे जीतने की चाहत में खुद को हारने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि एक लड़की जब देखती है कि ये लड़का दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग चल रहा है, सबकी सुनता है लेकिन करता वही है जो उसका दिल कहता है, तब उसके अंदर कुछ चटकता है। वो समझ जाती है कि ये मर्द बाकी सब जैसे नहीं है, ये मेरे मैसेज का गुलाम नहीं, ये अपने मिशन का राजा है। और यहीं से नीयत की ज़मीन दरकती है, जिज्ञासा और जलन एक साथ पनपती है। औरत को वो मर्द अजीब लगता है जो उसकी सुंदरता पर रिएक्ट नहीं करता, उसकी स्टोरीज नहीं देखता, उसकी डीपी को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो बिजी है किसी और लड़की में नहीं, अपने सपनों की लौ में। और यही इग्नोरेंस उसकी सबसे गहरी अट्रैक्शन बन जाती है। वो सोचती है, इस मर्द को क्या हो गया है, ये मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, क्या मैं इसके लायक नहीं, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी सब मर्दों से ऊपर है। और जब एक औरत ऐसा सोचना शुरू कर दे तो समझ लो उसकी सोच अब उसकी ज़रूरत बन चुकी है और वो मर्द अब उसके अंदर घर बनाने लगा है। काम में पागल मर्द किसी को इम्प्रेस नहीं करता, वो किसी के लिए रास्ता नहीं मोड़ता, किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा नहीं करता। उसकी अपनी दुनिया होती है और वो उसमें मग्न होता है। लेकिन वही मर्द सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जो औरत को सिर्फ छूती नहीं, उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वो मर्द जवाब नहीं देता लेकिन सवाल बन जाता है। वो तारीफ नहीं करता लेकिन नज़रों से हटता भी नहीं। वो दूर रहता है लेकिन उसकी मौजूदगी औरत के मन में सबसे नज़दीक होती है। और तभी औरत उसकी दुनिया में घुसने की कोशिश करती है, उसे तोड़ने, उसे रोकने, उसे पाने के लिए। क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने इस मर्द का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं जीतेगी, वो उसकी जुनून को जीतेगी। और ये जुनून ही असली बल होता है, असली ताकत, जो औरत को सबसे ज़्यादा जलाती है और सबसे ज़्यादा मचलती है। उसने एक पूरा मिशन जीत लिया। और भाई, जिस मर्द के पास विजन होता है वो सोशल मीडिया पे टाइम पास नहीं करता, वो लड़कियों के मैसेज में नहीं उलझता, वो अपने गोल में इस कदर डूबा होता है कि औरतें उसके लिए खुद को तराशने लगती हैं। क्योंकि जो मर्द सबको नहीं मिलता वही औरतों की नीयत में सबसे गहराई तक उतरता है। वो रिश्ता नहीं बनाता, वो आदत बन जाता है। और जो मर्द आदत बन जाए वो सिर्फ दिल नहीं जीतता, औरत की पूरी सोच पलट देता है।
औरत जब देखती है कि ये मर्द किसी की परवाह नहीं करता, ना तारीफों से हिलता है, ना तानों से टूटता है, तब उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। वो जानना चाहती है ये मर्द किस मिट्टी से बना है। क्या इसने कभी मोहब्बत की है? क्या इसे किसी की ज़रूरत नहीं? और उस सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते वो खुद उस मर्द की ज़रूरत बनना चाहती है। क्योंकि औरत के लिए सबसे खतरनाक आकर्षण होता है जो उसे चाहता ना हो लेकिन फिर भी उससे बड़ा लगे। ऐसा मर्द जो लड़कियों को हासिल करने नहीं, खुद को साबित करने निकला है, जो चैट में नहीं चुप्पी में जीता है, जो किसी को पटाने के लिए मुस्कुराता नहीं लेकिन जब मुस्कुराता है तो सामने वाले की पूरी जिंदगी कांप जाती है। काम में डूबा हुआ मर्द कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, उसकी नज़रें बोलती हैं, या तो समझो या रास्ता छोड़ो। और यही एटीट्यूड औरत को रोक नहीं पाता, उसे खींचता है। वो मर्द जो किसी के लिए कुछ नहीं बदलता, उसी को देखने के लिए औरतें खुद को बदलने लगती हैं। वो बाल संवारती है, डीपी चेंज करती है, स्टोरी में म्यूजिक लगाती है, डबल मीनिंग पोस्ट डालती है ताकि वो एक मर्द का ध्यान खींच सके। लेकिन वो मर्द वो सिर्फ स्क्रॉल करता है, बिना रुके, बिना रुचि के, क्योंकि वो जानता है उसके पास वक्त नहीं है ध्यान देने का। उसका वक्त उसकी मंजिल के नाम है और इसी बेफिक्री में वो औरत के अंदर आग लगा देता है। अब वो मर्द उसे चाहिए, किसी रिश्ते के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। वो चाहती है कि ये मर्द बोले तुम खास हो, पर मर्द बोलता नहीं और वहीं से पागलपन शुरू होता है। अब वो लड़की उस मर्द को पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होती है, ईगो, स्टेटस, बॉयफ्रेंड, फैमिली, सब कुछ, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अगर उसने इस मर्द का दिल जीत लिया तो उसने खुद को अमर कर लिया। ये मर्द अब किसी के लिए बस लड़का नहीं रहा, ये अब एक ट्रॉफी है, एक रेस है, एक सवाल है जिसके जवाब में पूरी औरत खुद को झोंक देती है। और याद रखना भाई, जो मर्द सबके मैसेज में नहीं दिखता वो सीधा सपनों में आता है। पॉइंट नंबर 6 से, जब मर्द की आंखों में खामोश गुस्सा हो तो औरत की सोच इज्जत से आगे निकलकर छूने की चाह में बदल जाती है। ना आवाज़ होती है, ना इशारा, सिर्फ एक ठंडी सी चुप्पी होती है जिसमें आग की लपटें छुपी होती हैं। औरत उन्हीं लपटों में खुद को जलते देखना चाहती है, क्योंकि जब वो किसी मर्द की आंखों में देखती है और वहाँ उसे एक ऐसा गुस्सा दिखाई देता है जो बाहर नहीं फूटता, जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ा जा रहा है, तो वो समझ जाती है कि ये आदमी आम नहीं है, ये एक ऐसा जंगल है जिसमें कोई नक्शा नहीं चलता। वो सोचती है ये चुप रहकर क्या छुपा रहा है, इसके अंदर जो जंग चल रही है क्या वो किसी के खिलाफ है या अपनी ही मोहब्बत को काबू में रखने की कोशिश है। और वहीं से उसकी नीयत मासूम नहीं रहती, जिज्ञासा अब तड़प बन जाती है। वो उस गुस्से को छूना चाहती है, उस मर्द को झुका कर देखना चाहती है। वो जानना चाहती है अगर ये मर्द कभी टूटेगा तो क्या सिर्फ गुस्से से फटेगा या मोहब्बत से भी बह जाएगा। क्योंकि हर औरत एक नर्म सा प्यार नहीं चाहती, कभी कभी उसे चाहिए ऐसा मर्द जो गुस्से में भी उसे छूने से पहले खुद से लड़ता है, जो उसकी तरफ देखकर कुछ कहे बिना उसे हिला दे, जिसकी आंखों में शांति नहीं एक बर्बादी हो, जो प्यार करे तो खुद को ख़त्म करके करे और अगर नफ़रत करे तो सामने वाले की आत्मा तक को जला दे। और जब औरत को ऐसा गुस्सा दिखता है तब वो उसकी हिफाजत नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो मर्द उसे उस गुस्से के साथ प्यार करे, इतनी शिद्दत से कि वो आग उसे ख़त्म कर दे या फिर नया जन्म दे दे। क्योंकि ऐसा मर्द जो हर रोज़ टूटता है पर दिखाता नहीं, जो हर इंसल्ट को निगलता है पर पलट कर बोलता नहीं, जो रोता नहीं पर लड़ता है, वो औरत के लिए सिर्फ एक इंसान नहीं एक एडिक्शन बन जाता है, एक वो सूनापन जिसमें वो खुद को पूरा करना चाहती है। औरतें गुस्से से डरती हैं पर ऐसे गुस्से से नहीं, ऐसे गुस्से से वे पिघल जाती हैं। पर वो गुस्सा जो कंट्रोल में हो, जो दिल के दरवाजे पर ताला बन जाए, वो गुस्सा किसी भी औरत की नीयत को चाबी बना देता है। औरत अब उस गुस्से को महसूस नहीं करती, वो अब उस गुस्से की गुलाम हो चुकी होती है। वो हर बार उसकी आंखों में देखने के बहाने ढूंढती है, क्योंकि अब उसे उस आग में चैन मिल रहा है। वो सोचती है अगर ये मर्द कभी टूटेगा तो क्या मैं उसकी पहली और आखिरी पनाह बन सकती हूँ। और वहीं से उसके इरादे बदलने लगते हैं। अब वो उसे सिर्फ पसंद नहीं करती, अब वो उसे पाना चाहती है,
किसी भी कीमत पर। उसका हर डर, हर शक, हर संस्कार अब धुंधला पड़ चुका है। अब वो सिर्फ उस मर्द के उस गुस्से को छूना चाहती है जिसे उसने सबसे छुपा रखा है। वो चाहती है कि वो मर्द एक बार उसके लिए पागल हो जाए। वो अपनी सारी बंद दरवाज़ों वाली ताकत उस एक औरत पर लुटा दे जो उसके गुस्से से नहीं डरती, बल्कि उसी में अपने लिए मोहब्बत ढूंढती है। वो मर्द जो बाहर से पत्थर है लेकिन अंदर से तूफान है। वो मर्द जो किसी से कुछ नहीं मांगता पर सब कुछ छीन लेने की काबिलियत रखता है। वो मर्द अब उसकी चाहत नहीं, उसकी ज़रूरत बन जाता है। और एक औरत जब किसी मर्द को ज़रूरत बना लेती है तो फिर वो अपने उसूलों को भी गिरवी रख देती है। वो सोचती है कि इसकी खामोशी अगर कभी टूटी तो क्या ये सिर्फ गुस्से में बोलेगा या मोहब्बत भी उतनी ही ख़तरनाक होगी। वो हर दिन खुद को उसके करीब महसूस करने लगती है, चाहे वो मर्द उसके सामने हो या नहीं, क्योंकि उसकी नज़रें, उसका अंदाज़, उसकी चुप्पी, उसकी एक बार गर्दन घुमाकर देखना इतना काफ़ी होता है एक औरत की सारी सीमाएं मिटा देने के लिए। और यही वो मोड़ होता है जहां औरत को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर्द उसे चाहता है या नहीं। वो सिर्फ इतना जानती है, मुझे ये आग चाहिए, चाहे उसमें जल जाऊं या उसमें अमर हो जाऊं। पॉइंट नंबर 7, जब मर्द की मौजूदगी डर जैसी होती है, औरत की नीयत उसमें पनाह ढूंढने लगती है। वो मर्द जो कमरे में आते ही माहौल की धड़कनें बदल देता है, जिसके बोलने से पहले ही उसकी खामोशी लोगों की हड्डियों में सिहरन पैदा कर देती है, जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन उसकी मौजूदगी लोगों के मन में कई सवाल जगा देती है, ऐसा मर्द औरतों को अजीब तरह से खींचने लगता है। वो मर्द जो ना हर वक्त हंसता है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करता है, जो लोगों की भीड़ में रहते हुए भी बिल्कुल अलग दिखता है, जिसकी आंखों में एक सख्त सन्नाटा है और चाल में ऐसा ठहराव है जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। उस मर्द को देखकर कुछ औरतें डर जाती हैं, पर कुछ औरतें उसकी तरफ खिंचने लगती हैं, क्योंकि उन्हें उस सख्त और चुप मर्द में एक ऐसी ताकत दिखती है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा खौफ जो उन्हें सुरक्षा जैसा महसूस होने लगता है, एक ऐसा रहस्य जिसमें डूबने की तलब औरत के मन की सबसे गहरी परतों से उठती है। वो सोचती है, ये मर्द किसी को नज़र भर नहीं देखता, फिर भी सब इसकी इज्जत करते हैं। ये किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करता, फिर भी सब इसे नोटिस करते हैं। ये किसी को जवाब नहीं देता, फिर भी हर लड़की इसे पढ़ना चाहती है। और जब किसी औरत की ये तलब जुनून में बदलने लगती है, जब वो उस मर्द की सख्त चुप्पी में अपना नाम ढूंढने लगती है, जब वो उस सख्त चेहरे के पीछे छुपे जज्बातों को अपनी बाहों में महसूस करना चाहती है, तब उसकी नीयत अब इज्जत की नहीं, मालिक बनने की हो चुकी होती है। ऐसा मर्द जो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप लोगों की गर्दन झुका देती है। वो औरत के दिल में नहीं उतरता, वो उसकी सोच पर हावी हो जाता है, और यही हावी होना औरत की सोच को बदल देता है, उसकी सीमाएं गिरा देता है और उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा करता है जिसे वो खुद भी बुझाना नहीं चाहती। क्योंकि जिस मर्द से सब डरते हैं, अगर वही मर्द किसी औरत को अपनी बाहों में जगह दे दे तो वो औरत दुनिया की सबसे महफूज और सबसे खतरनाक जगह पर एक साथ जी रही होती है। पॉइंट नंबर 8, जब मर्द अपनी जज्बातों की भूख नहीं दिखाता, औरत उसे खिलाने को खुद को परोस देती है। हर मर्द के अंदर प्यार, सुकून, अपनापन और शरीर की भूख होती है, लेकिन जो मर्द इन सब को चेहरे पर नहीं लाता, जो कभी किसी औरत से भीख नहीं मांगता कि थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा एहसास दे दो, वो मर्द औरतों के लिए रहस्य बन जाता है। औरतें उनके पीछे नहीं भागती जो खुद को भूखा दिखाते हैं, वो उनके पीछे पागल होती हैं जो चुपचाप सब झेल जाते हैं, बिना शिकायत, बिना तलब जताए। ऐसे मर्द जिनके चेहरे पर कोई लालसा नहीं होती, लेकिन जिनकी आंखें सब कुछ जानती हैं, वो औरत के अंदर एक तड़प जगा देते हैं कि क्या मैं इसकी भूख बन सकती हूँ। वो सोचती है, ये मर्द किसी को नज़र नहीं देखता, फिर भी सब इसकी इज्जत करते हैं। ये किसी के मैसेज का इंतज़ार नहीं करता, फिर भी सब इसे नोटिस करते हैं। ये किसी को जवाब नहीं देता, फिर भी हर लड़की इसे पढ़ना चाहती है। और जब किसी औरत की ये तलब जुनून में बदलने लगती है, जब वो उस मर्द की सख्त चुप्पी में अपना नाम ढूंढने लगती है, जब वो उस सख्त चेहरे के पीछे छुपे जज्बातों को अपनी बाहों में महसूस करना चाहती है, तब उसकी नीयत अब इज्जत की नहीं, मालिक बनने की हो चुकी होती है। ऐसा मर्द जो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप लोगों की गर्दन झुका देती है, वो औरत के दिल में नहीं उतरता, वो उसकी सोच पर हावी हो जाता है। और यही हावी होना औरत की सोच को बदल देता है, उसकी सीमाएं गिरा देता है और उसके अंदर एक ऐसी आग पैदा करता है जिसे वो खुद भी बुझाना नहीं चाहती।
क्योंकि जिस मर्द से सब डरते हैं, अगर वही मर्द किसी औरत को अपनी बाहों में जगह दे दे तो वो औरत दुनिया की सबसे महफूज और सबसे खतरनाक जगह पर एक साथ जी रही होती है। आज के बाद अगर तुम्हें किसी औरत की नीयत हिला देनी है तो जिस्म नहीं, अपनी नज़र, अपनी खामोशी, अपने कंट्रोल को हथियार बनाओ, क्योंकि असली आकर्षण शरीर से नहीं, एक ऐसा रहस्य बनने से पैदा होता है जिसे कोई सुलझा ना पाए लेकिन हर कोई उसमें खो जाना चाहे। अगर तुम्हें ये वीडियो दिल और दिमाग दोनों को छू गई हो तो कमेंट में अपने विचार लिख देना। खामोशी में आग है। और ऐसे ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार सीखने के लिए पायो 69 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।